नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील। आप सभी का साइडोल एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक देखेंगे। देखिए, रीजनिंग का ये एक अकेला मात्र ऐसा टॉपिक है जो 5 से 6 नंबर का स्कोरिंग करा देता है। कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिए जिसमें रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग में 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बशर्ते हमको आइडिया होना चाहिए कि हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं, इसको किस टाइप से हम लगा के गए हैं, उस टाइम पे हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यदि गलत करेंगे तो माइनस में चला जाएगा नंबर, और यदि अपन पॉजिटिव करेंगे तो बहुत बढ़िया है। तो देखिए, पहली बात तो हमको स्टार्टिंग से कैसे पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कहाँ से होता है, ये सब का आइडिया भी होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये सब आपको नहीं आता तो प्लीज़ आप लास्ट तक ये वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, तो आप सभी को ये पता चल जाएगा कि ये कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ से हमको पढ़ना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक। ठीक है, और किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे हम वैरायटी एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए हमको A to Z अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए। आप बोलेंगे कैसे मजाक कर रहे हो सर, A to Z तो हमको याद ही है। ठीक है दोस्तों, याद है, लेकिन अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे कि इसका टोटल अल्फ़ाबेट नंबर कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 26। मैं बोलूँ कि R कितने नंबर पे होता है, तो आप शायद काउंट करके बताएं कि R कितने नंबर पे होना चाहिए। तो ये चीज़ हमको याद होना चाहिए। तो देखिए, A से Z तक हमको तो याद है, लेकिन हमको नंबर वाइज याद नहीं है। तो सबसे पहली बात, हमको नंबर वाइज याद होना चाहिए। ठीक है, तभी हम कोडिंग डिकोडिंग को बहुत अच्छे से और इजीली तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात, A से Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है, हम इसको नंबर वाइज याद करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 इस टाइप का। तो Z तक जाने में कितना हो जाएगा, 26। तो आप सभी के लिए एक सब पहला दवाई है कि A से Z तक टोटल नंबर वाइज याद होना चाहिए। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी होता है कि हमको जैसे कि याद नहीं हो रहा है तो हम कैसे याद करेंगे। तो एक छोटा सा फार्मूला समझ लीजिए इसका, इजोटी, जिसको हम नंबर देंगे 5 10 15 20 एंड 25। ठीक है, ये इतने नंबर यदि आप याद कर रहे हैं, ठीक है, 5 E 10 J 15 O 20 T एंड 25 Y। ठीक है, इसके आगे पीछे का आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि A से लेकर हमने D तक याद कर दिया, E 5वां नंबर पे ही होगा, J 10वां नंबर पे ही होगा। तो J के पहले क्या आता है, 2 अंक पहले और 2 अंक बाद तक हम तो याद कर सकते हैं, है ना, कि J के पहले क्या आता है, H और I आता है, उसके बाद क्या आता है, K और L आता है, इस टाइप का। तो थोड़ा बहुत अपना माइंड चलाइए और याद कीजिए। ठीक है, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, नंबर याद करने के बाद अभी हम A to Z गए हैं, मतलब हम अपने लेफ्ट टू राइट गए हैं। ठीक है, देखिए, एक डायरेक्शन क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट हमको पता होना चाहिए कि हमारा राइट, ठीक है, हमारा राइट क्या होता है, पूर्व, और हमारा लेफ्ट पश्चिम होता है। ठीक है, तो हमको याद होना चाहिए। तो इसी प्रकार यदि इसमें भी है कि हम राइट की बात करें तो कहाँ से बात करेंगे, जेड की बात करेंगे। ठीक है, जब कुछ भी कोई भी अल्फ़ाबेट ना दिया रहे तो उस टाइम पे यदि राइट की बात करें तो राइट क्या हो जाता है, जेड हो जाता है, और लेफ्ट क्या होगा, ए होगा। तो जब हम बोलेंगे लेफ्ट से चलिए 18वें नंबर पर, तो हम कहाँ से चलेंगे, ए से चलेंगे 18वें नंबर पर। और यदि हम बात करें जेड से चलिए 12वें नंबर पर, तो अभी हम काउंट करेंगे कि जेड से हम कैसे 12वें नंबर पर पहुँचेंगे। ठीक है, अभी हम वहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद यदि हम किसी अल्फ़ाबेट की बात करें, जैसे बीच में क्या आ गया, पी आ गया। अब पी एक नंबर है, अब इसका राइट और लेफ्ट कहाँ पे होगा, तो इसका राइट, जैसे पी, हम पी खड़े हैं, ठीक है, हम पी के खड़े हैं, ठीक, वैसे प्रकार तो इसका राइट, हमारा राइट इधर होगा और इसका लेफ्ट, हमारा लेफ्ट। ठीक है, तो हम ऐसे काउंट करेंगे। तो मतलब ये पॉइंट हो जाता है राइट पॉइंट से और लेफ्ट पॉइंट से। लेकिन हम जब किसी अल्फ़ाबेट की बात करें तो
राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड। ठीक है, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। देखिए अब यदि हम किसी भी मतलब अल्फ़ाबेट को राइट से हमको देखना है कि यदि हम राइट से चलें और 15वें नंबर पे क्या आता है, तो सबसे पहली बात हमको पता होना चाहिए कि इधर से कि कौन से नंबर पे क्या आता है। ठीक है, तब हम ये निकाल पाएंगे कि इससे 15वें नंबर पे क्या आता है। तो सबसे सिंपल बात, हमको टोटल लेटर कितना पता है 26, हमको एक बढ़ाना है 27 माइनस, हमको देखना है 15वें नंबर पर क्या आता है। ठीक है, तो 27 माइनस 15 कितना आया 12। तो राइट साइड से सॉरी लेफ्ट साइड से ए साइड से 12वें नंबर पे क्या आएगा एल। ठीक, एल 12वें नंबर पे आएगा, तो जेड से 15वें नंबर पे एल आएगा। ठीक, अब बात आप ऐसे समझिए, यदि जेड से हम मतलब 26 नंबर है, यदि हम 26 में 15 माइनस करें तो टोटल कितना बच्चा 11 बच्चा, मतलब जो 15वें नंबर पे आने वाला चीज़ था वो तो क्या हो गया माइनस हो गया, है ना। अब बच्चा क्या 11, तो 11 यदि हम इधर से निकाले तो 11 पे क्या आता है के आता है, हमको लाना क्या था एल, लेकिन आ क्या क्या के, इसलिए हम क्या करते हैं एक बढ़ा देते हैं कि हम एक बढ़ा के यदि हम माइनस करेंगे क्या 15, तो वो अंक आएगा जो हमको चाहिए होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमको लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट कैसे निकालेंगे। इसके बाद हमको एक दूसरे का अपोजिट पता होना चाहिए, जैसे ए का उल्टा क्या होगा जेड, बी का उल्टा क्या होगा वाई, सी का उल्टा क्या होगा एक्स। ठीक है, इस प्रकार हमको ए से लेकर जेड तक का अपोजिट पता होना चाहिए। तो आप लोग लिख लीजिए, यदि पता नहीं होगा तो ए का उल्टा जेड होगा। तो सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। ठीक है, एन नहीं होगा, बस यहीं तक होगा एम तक। इसके बाद उल्टा काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई देन जेड। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे ये क्या फोकट की चीज़ें हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में एक दूसरे का उल्टा वर्ड दे दिया जाता है कि कुछ जैसे मेरा नाम है सुनील, तो सुनील का कुछ एस का उल्टा दे दिया है ना, यू का उल्टा दे दिया, एन का उल्टा दे दिया। देन उसके बाद किसी और का नाम भी पूछ लिया कि गुप्ता का उल्टा बताओ, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को इसका उल्टा भी पता होना चाहिए। जैसे ए का उल्टा जेड होता है तो जेड का उल्टा ए होगा, बी का उल्टा वाई होगा तो वाई का उल्टा बी होगा। तो आपको ये 2-3 चीज़ तो याद हो ही जाएगा, ए से लेकर डी, ए बी सी डी, और इधर डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कॉमन सी बात है, इधर पहले के 4 उधर लास्ट के 4 याद हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा दिक्कत करेगा ये बीच वाला, तो इसको याद करने के लिए भी एक ट्रिक है। तो सबसे पहले तो आजकल जो देश में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं नरेंद्र मोदी या फिर मोदी नरेंद्र। ठीक है, तो याद करने का ट्रिक आप अपना ही बना सकते हैं, मेरे हिसाब से तो ये तो बेस्ट रहेगा। इसके बाद आजकल के नौजवानों को जो बहुत जल्दी होता है LOVE, एक दूसरे का उल्टा है ना, LO देन VE लव, ये बन गया। ठीक है, इसके बाद अपना KP, ये PK मूवी तो सुना ही होगा, देखा भी होगा, आमिर खान का है, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिएगा, बहुत शानदार मूवी है PK। ठीक है, तो ये इसका भी अपोजिट आपको याद हो जाएगा। इसके बाद जोकर क्वीन JQ है ना, जोकर क्वीन जोकर, ताश की गड्डी में आप लोग देखते ही हैं कि जहाँ जोकर होगा वहाँ क्वीन तो होंगे। ठीक है, वो किंग और क्वीन नाम दूसरा बात है, लेकिन यहाँ पे जोकर और क्वीन लगेगा। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट है, कोडिंग डिकोडिंग है, इसलिए यहाँ पे जोकर भी बनना पड़ता है और जोकर के लिए क्वीन भी ढूंढना पड़ता है। ठीक है, आप लोग बाकी समझदार हैं, तो JQ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद IR, तो देखिए ये 2-3 चीज़ को आपको मिलके बनाना है, SHIRTG, शर्ट जी। ठीक है, SH, ठीक है, एक ये हो जाएगा, एक दूसरे का उल्टा याद करने के लिए SHIR और TG। ठीक है,
सर्ट जी। बस एक अलौता ये बच्चा, इसका भी कुछ ना कुछ आप बना लीजिए, जैसे कि उफ, ठीक है, यू एफ, ठीक है, फ्यू, कुछ भी बना सकते हो तो ये आप बना सकते हैं, सर्ट जी, ठीक है। एक जीटी से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि आप कॉलेज गए हैं, ठीक है, तो कॉलेज में जीटी होता है, ग्रुप तड़का, जो एक ग्रुप बना के जैसे कि बंक मार दिए, ठीक है, जीटी मार दिए, ग्रुप का तड़का, पूरे सभी साफ क्लास गायब है, ठीक है, उसको जीटी बोलते हैं। यदि आप लोग इंजीनियर हैं तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ भी आपको कोडिंग डिकोडिंग में पता होना चाहिए। यदि आप ये सब चीज़ याद करके चलते हैं, सबसे पहली बात तो 8 से लेकर जेड तक टोटल नंबर, फिर उसका अपोजिट नंबर हमको कैसे निकालना है वो आप शॉर्टकट निकाल सकते हैं। इसके बाद अपोजिट चीज़ आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद चलिए एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे मैं अपने नाम से ही स्टार्ट करता हूँ, SUNIL, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, S का उल्टा क्या होता है H, U का उल्टा क्या होगा F, N का उल्टा क्या हो जाएगा M, I का उल्टा क्या होगा R, और L का उल्टा क्या होगा O, ठीक है। इसको आगे पीछे करके दे दिया, जैसे O यहाँ पे दे दिया, उसके बाद R, इसके बाद M, F, H, कुछ इस टाइप का कोडिंग करके दे दिया, ठीक है, कि सुनील को हम इससे डिनोट कर पा रहे हैं तो गुप्ता को किससे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो बस कॉमन सेंस, इसमें क्रॉस डायरेक्ट भी चलता है, सिंगल लाइन मतलब इस पे नीचे अपोजिट वर्ड लिख देते हैं, क्रॉस में लिख देते हैं, ठीक है। एक नंबर बाद जैसे कि ये लास्ट वर्ड दे दिए, फिर ये सीरियल वाइज ऐसे चलता है, तो आपको समझना पड़ेगा, वहाँ पे अपना माइंड चलाना पड़ेगा कि कैसे ये बनाया। जैसे S और O का डिस्टेंस हम देखेंगे कि दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, तो पहले आप क्रॉस देख लीजिए कि LOSHIRFUMN, ठीक है। यदि इस टाइप का बन रहा है तो बस गुप्ता को भी आप आड़ा तिरछा करके ऐसे बना सकते हो। तो इस टाइप का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यदि अपने पास जैसे कोडिंग लिखा है तो हम इसका +2 है ना, ये सभी का +2 कर दिए। जैसे कि ये 3 नंबर पे आता है तो +2 करेंगे तो 5 में क्या आएगा बताए E, ठीक है। O कित में आता है 15 में आता है, 15 इंटू +2 करेंगे तो 17 में क्या आएगा Q, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे सभी का +2 करके लिख देंगे। फिर अगला कोई वर्ड पूछ देगा कि इसका कोडिंग बताओ, तो यदि हम इसका पता लगा पाएंगे, ठीक है, ये +2 तो हम अपने से लिख रहे हैं, यदि हम इसका पता लगा पाएंगे कि इसमें ये चल रहा है तो अगला का सीरीज़ भी हम देख लेंगे कि इसमें क्या आएगा और आंसर टिक कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और यदि अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। Thank you. Take care. Good night.